मेरे ख्याल से अगर उस पे बात नहीं करे तो बेहतर है जो हो जाता है, क्योंकि वो हो जाती है समटाइम इंसान से गलती। और मेरा ये बिलीव होता है जब से भी मतलब मैंने क्रिकेट स्टार्ट किया और वैसे भी लाइफ में, कि जहाँ पे मेरा रिजल्ट लिखा होता है तो वहाँ पे जरूर मुझे वहाँ पे जरूर मैं जाता हूँ। लाइक कि अगर यहाँ पे मेरा रिजल्ट लिखा हुआ था तो यहाँ पे मैं आ गया, अगर मेरा रिजल्ट यहाँ पे ना लिखता तो शायद मैं ना आता। तो बस यही बिलीव है, बाकी जो मेरे हाथों में है, वो मैं कर सकता हूँ, बाकी जो अल्लाह के हाथों में है, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। बिल्कुल। पीएसएल के लिए तो सारे एक्साइटेड होते हैं, क्योंकि पाकिस्तान का जो है पूरे दुनिया में देखा जाता है, एक जबरदस्त लीग है और पूरी दुनिया से प्लेयर्स आते हैं। और मतलब अपना ही मजा होता है पीएसएल का, तो जाहिर है एक्साइटेड तो है। और अभी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी न्यूज़ आई कि शेड्यूल भी अनाउंस हुआ, और काफी मतलब मुश्किल हालात थे, और ये था कि अभी फाइनली अनाउंस हुआ, तो एक्साइटेड है। और इंशाल्लाह मतलब ये है कि एक आप क्रिकेट जब आप खेलते हो ना, हमारी क्रिकेट तो हमारी जिंदगी है, तो वो कहीं भी हो, पीएसएल हो या कोई भी हो, तो क्रिकेट हम खेलते हैं, क्रिकेट हमारा लाइफ है, तो क्रिकेट कहीं भी हो तो खुश, जाहिर है खुशी होते हैं। बिल्कुल आपकी बात सही है। गोल तो सेट करते हैं इंसान अपने दिमाग में, क्योंकि पहले इंसान कुछ सोचता है तो फिर वही काम पे वर्क स्टार्ट करता है। तो यही है कि मतलब टारगेट तो सेट किया हुआ है, लेकिन मेरा ये बिलीव होता है कि हमारे हाथ में जो होता है ना, वो हम कर सकते हैं। जैसे मेहनत हमारे हाथ में है, और दलेरी के साथ खेलना, और ग्राउंड में अपने दिमाग को इस्तेमाल करना, ये तीनों चीजें हम कर सकते हैं, इसके अलावा हम कुछ नहीं कर सकते। तो ये बिलीव हमारा होता है कि मेहनत की है, और यही है कि जो पीछे किया उसका उसी का रिजल्ट मिलता है, तो ये बिलीव से ये ट्रेनिंग वगैरह की जो बात है, ये तो मतलब दुनिया में तो कोई नहीं देखता, अल्लाह ही देखता है कि वो इंसान क्या कर रहा होता है। तो मेरा ये बिलीव होता है सिंपल कि यार मैं मेहनत कर रहा हूँ, मुझे ये नहीं टेंशन होता कि यार परफॉर्मेंस कैसी जा रही है। परफॉर्मेंस के बारे में इंसान को होता है, लेकिन आपको मेन जो चीज़ है ना आपका, ये है कि आप मेहनत कर रहे हो, आप हर चीज़ ठीक कर रहे हो, आपको अपनी गलतियों से सीख रहे हो, उस पर काम कर रहे हो। तो मेरा तो यही है कि जो मैंने गलतियां की है और उसपे मैंने काम किया है, और जो जो चीज़ें मुझे पता था कि यार ये मेरी वीकनेस है, तो उसपे मैंने काम किया है। और बाकी सिंपल यही है कि आप मतलब ये तो क्रिकेट तो हमारी लाइफ है। अगर आपके लाइफ में ऐसी सिचुएशन आता है कि आपसे कोई परफॉर्मेंस नहीं हो रही, तो सिंपल यही है कि आप अपने मेहनत को बढ़ाते हो, और अपने जो है ना अल्लाह पे बिलीव रखते हो, क्योंकि मेहनत ऐसी चीज है ना कि वो आपको कॉन्फिडेंस देते हैं। जब आप मेहनत करते हो ना, तो आपको खुद ही कॉन्फिडेंस मिल जाता है कि यार मैं कुछ ना कुछ कर लूंगा। तो यही है, इतना नहीं सोचते। जो जो चीजें हैं जो समझ में आ रही थी, जितना मुझे टाइम मिला है, अपने फिटनेस पे बहुत ज्यादा काम किया, जिसकी वजह से थोड़ा सा मुझे मसला बना था। तो अपने फिटनेस को अल्हम्दुलिल्लाह काफी फिटनेस पे काम किया, और जो जो स्किल में मुझे लग रहा था कि इससे मुझे काम करना चाहिए, तो एनसीए में वहाँ पे काम किया है हर चीज पे। तो जो मेरे हाथ में अल्हम्दुलिल्लाह उस पे मैंने काम किया। बाकी परफॉर्मेंस है वो ग्राउंड की है, तो अपना 110% मैं ग्राउंड में देता हूँ, बाकी अल्लाह बेहतर जानता है। बिल्कुल आपकी बात सही है। मेरी तो मतलब यही आदत है, जब से क्रिकेट स्टार्ट किया ना, तो मेरी ये कोशिश होती है मैं कि हर बंदे से मैं कुछ ना कुछ सीखूं, कोई भी कोच हो। तो यही है कि एनसीए में बड़े बड़े कोचेस हैं, जैसे कि आप बैटिंग पे आप काम कर सकते हो यूसुफ भाई के साथ, वो लेजेंड है हमारे, उनके साथ। और वहाँ पे उमर भाई होते थे बॉलिंग के लिए, उनके साथ काम किया। फील्डिंग अतीक भाई, उनके साथ काम किया। और मतलब सारे वहाँ पे ना पॉजिटिव बातें और आपको उठाते हैं। और उसके अलावा सकलेन मुश्ताक भाई, उन्होंने मतलब बड़ा मोटिवेट किया, उन्होंने बड़े अच्छे अच्छे बातें किए कि जब लाइफ में आपको ऐसे चीजें आती है तो आपने मेहनत को कैसे बढ़ाना है, अपने हर चीज को कैसे करना है। तो बिल्कुल यही है कि मतलब मैं कोशिश करता हूँ कि हर इंसान से जो
जिसने लाइफ में कुछ किया उनसे कुछ सीखने की कोशिश करूँ, तो बिल्कुल वहाँ पे काफ़ी चीज़ें जो है वो सीखी और काफ़ी चीज़ों पे काम किया, जिसकी वजह से मुझे खुद ऐसा फील हो रहा है कि जो जो चीज़ें थी उस पे मैंने काम किया और बाकी इंशाल्लाह वो बाद में पता चले। बिल्कुल आपकी बात सही है, गर्मी तो है, लेकिन यही है कि क्रिकेट जब आप खेलते हो तो आपको तो ऐसे कोई भी कंडीशन हो तो आप उसमें खेलते हो एज अ प्रोफेशनल प्लेयर। आप कंडीशन को देखते हो, आप खेलते हो। अगर वेदर बहुत ज्यादा गर्म है तो इसमें कैसे अपने आप को जो है ना वो हैंडल करना है। तो मेरे ख्याल से इतना इशू नहीं है, क्योंकि गर्मी तो है लेकिन प्लेयर मेरे ख्याल से गर्मी में भी खेलते हैं। और कोशिश यही है कि जो जो टाइम अभी मिल रहा है तो उसमें प्रैक्टिस करें तो आदत बन जाती है गर्मी के साथ भी। सही बताऊं तो टारगेट तो सारे ही है, बस यही हमारी कोशिश होती है। अब एज अ फास्ट बॉलर तो आप यही समझे कि हमारी लड़ाई होती है बैट्समैन के साथ, वो कोई भी हो। लेकिन आप अगर जितना अच्छे बैट्समैन को आउट करते हो तो आपको ज्यादा खुशी मिलती है। और सिंपल यही टारगेट होता है कि आप हर मैच में आउट करो, वो कोई भी हो, आउट आउट ही होता है। तो बस यही टारगेट। यार सबसे पहले तो अल्लाह का शुक्र है, क्योंकि जो चीज़ें मुझे समझ आ रही थी ना कि मुझे फिटनेस का अगर था, तो फिटनेस पे अल्हम्दुलिल्लाह बस मैंने यही सोचा कि यार जो भी हो, अब अपने फिटनेस को इतना बेहतर करना है कि ट्रेनर के साथ काम किया 3 महीने मुसलसल, मतलब बड़ा जबरदस्त उनके साथ फिटनेस पे काम किया। उसके अलावा जो जो चीजें समझ में आ रही थी, क्योंकि इंसान जब गलती करता है ना तो गलती से सीखता है, तो मैं भी जो चीजें मुझे समझ आ रही थी और जो कोचेस को समझ आ रही थी और जो मुझे उन्होंने बताई है, तो उन पे मैंने पूरे तरह 100% जो है उन पे काम किया है। और मेरे हाथ में सिर्फ यही होता है कि जो जो चीजें हैं, जो मिस्टेक है, उन पे मैं काम करूं और अपने आप को बेहतर से बेहतर बनने की कोशिश करूं। तो यही मैंने किया और बाकी रिजल्ट मैं अल्लाह पे छोड़ता हूँ, जो भी होता है। पसंदीदा तो तीनों है, क्योंकि T20 हो, वनडे हो या टेस्ट क्रिकेट हो, क्रिकेट तो क्रिकेट ही है। लेकिन ये है कि हर हर फॉर्मेट का अलग अलग ही मजा है। T20 का अलग मजा है, वनडे का अलग मजा है और टेस्ट का फिर अलग ही मजा है। तो मेरी तो यही ख्वाहिश है कि मैं तीनों में खेलूं और इतनी अपने आप को इतना बेहतर करूं, अपने आप को तीनों फॉर्मेट का जो है वो बॉलर बनाऊं। और मेरी यही कोशिश यही है कि मैं टेस्ट में भी अच्छा खेलूं। और टेस्ट में मैं अगर टेस्ट की फिटनेस जो होती है, अगर आप टेस्ट टेस्ट की फिटनेस को समझते हो कि टेस्ट में क्या फिटनेस चाहिए होती है, कितने ओवर्स आपको करने होते हैं, तो यही है कि जब आपके टेस्ट में फिटनेस अच्छी हो तो बाकी वनडे और T20 आप इजीली खेल लेते हो, क्योंकि उसमें सिर्फ 10 ओवर करने होते हैं और T20 में 4 ओवर करने होते हैं। मेन जो है वो टेस्ट की फिटनेस है। अगर आपको टेस्ट आप खेल सकते हो और आपको टेस्ट पूरा मैच में पूरे ओवर और सब कुछ जान से करते हो और आपकी फिटनेस ठीक है, तो फिर आप वनडे और T20 भी खेल सकते हो। मजा तो मतलब सबके साथ आते हैं, क्योंकि सारे एक साथ होते हैं। और जब आप दो फास्ट बॉलर एक टीम में होते हो, या तीन होते हैं या दो, जितने भी होते हैं, तो आप एंजॉय करते हो। पार्टनरशिप होती है जैसे बैट्समैनों की होती है। लेकिन यह है कि शहीन के साथ बॉलिंग की है ज्यादातर, और वो पहले भी टेस्ट में भी साथ बॉलिंग की है। वैसे भी नेट में कहीं भी मौका मिलता है तो हम दोनों एक साथ बॉलिंग करते हैं। तो जो चीजें होती है, माशाल्लाह शहीन आजकल जैसी परफॉर्मेंस चल रही है और जैसा वो इम्प्रूवमेंट लाई है उसने अपनी बॉलिंग में, तो सीखने को चीजें मिलती है। आप अपने जब आपको एक बंदा आपको नजर आ रहा होता है कि ये जो है ना कामयाब हो रहा है, तो उसकी कोई वजह होती है। तो बिल्कुल आप उसी को देखते हो तो उससे भी आप बड़ी चीजें जो है वो लर्न करते हो। देखिए मेरा जो है ना, मैं फिर भी आपको यही बात करूंगा कि जो मेरे हाथ में होता है ना मैं वही करता हूँ। अब भी मेरे पास PSL के मैचेस हैं, तो मेरी यही कोशिश होगी कि जो भी मुझे मैच मिलता है तो उसमें मैं अपनी 100% जो पीछे मेहनत की होती है, अपने वर्ल्ड कप की बात की है, जो मुझे मैचेस मिलेंगे मैं उसमें परफॉर्म। चीज है कि आपको जो भी मैच मिलता है आप उसके बारे में पहले सोचो कि मैंने परफॉर्मेंस अच्छी करनी है, फिर आगे जो अल्लाह ने आपकी नसीब में लिखा होता है वो आपको जरूर मिलता है। तो मेरा ये बिलीव है कि मुझे कोई भी मैच मिलता है और जो मैंने जिन जिन चीजों पे मैंने काम किया है और मैं मतलब उसी तरह बॉलिंग करूं,
तो बाकी रिजल्ट मैं अल्लाह पे छोड़ता हूँ कि जो आगे होता है मैं इतना लंबा नहीं सोचता।